500-700 करोड़ की दुनिया है। इस दुनिया के परिवर्तन का बोझ किसके ऊपर है? माताओं कन्याओं के ऊपर। भाइयों की कोई जिम्मेवारी नहीं। भाई लोग 16,108 की माला में नहीं आवेंगे क्या? है? आवेंगे ना? यथा राजा तथा प्रजा होती है। तो जो प्रिंसेस बनते हैं उनके अंदर से ही राजाएं निकलते हैं, और जो राजाएं बनते हैं उनके अंदर से ही महाराजाएं निकलते हैं। ये सारे विश्व को बदलने वाली आत्माएं हैं। इस रूप में बदलने वाली है, अच्छे से अच्छे रूप में भी बदलने वाली आत्माएं हैं, और गड्ढे में ले जाने वाली आत्माएं भी हैं। ये नीचे गिरती है तो सारा विश्व नीचे गिरता है, और ये ऊपर उठती है तो सारा विश्व ऊपर उठता है। जैसे बाबा ने दिल्ली के लिए बोला हुआ है, दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार गाया हुआ है। अब दिल्ली तो सबकी राजधानी है। एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। एक में अनेक समय हुए। राजा बनने वाली क्वालिटी एक में समाई हुई है। इसलिए एक के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। ये जिम्मेवारी पुरुषों को दी है या माताओं कन्याओं को दी है? हैं? किसको दी है? दोनों को दी है। माताओं को दी है, कन्याओं को नहीं है? नहीं, क्यों?
कन्याओं को किस लिए नहीं दिए हैं? कन्या को नहीं देते तो कन्याओं को माता क्यों बनाते हैं? कन्याओं को माता बनाए देता हूँ और माताओं को कन्या बनाए देता हूँ, ये उल्टम पलटम क्यों करते हैं? माता भी बनाते हैं फिर कन्या भी बनाते हैं। अदर कुमारी का भी गायन है और कन्या कुमारी का भी गायन है। तो चाहे माता हो और चाहे कन्या हो, माता है तो रुद्रमाला की खुशबू होगी और वास्तव में अगर कन्या है तो विजय माला की खुशबू होंगी। चाहिए दोनों ही। विजय माला माना कन्या और रुद्रमाला माना माता। क्यों हंसते क्यों एक दूसरे की ओर देखिए? भाई कहाँ जाएंगे? भाई कन्नम। जब स्वर्ग के गेट खुलते हैं तो स्वर्ग का गेट खोलने के लिए कौन निमित्त बनती है? माताएं और कन्याएं निमित्त बनती हैं। कन्याओं को भी माता बनना पड़े। माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। तो माताओं कन्याओं के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेवारी आ जाती है। पुरुष तो आराम से अपना हाथ झाड़ करके अलग बैठ गए, हमारे बस का रोग नहीं है, झाड़ू पोछा हमसे चाहे जो कुछ करवा लो। हम शिकार मार के लाने के लिए तैयार हैं, शिकारी का काम हमें दे दो, बाकी पकाने का और खिलाने का काम माताओं कन्याओं का। तो माताओं में सबसे बड़ी माता जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा माना। सिर्फ मनुष्यों की अम्बा, जो देवी जागरण करते रहते हैं वो मनुष्य हैं, देवताएं हैं या राक्षस हैं? है? ये तीनों हैं या एक है, दो नहीं है? है? तीनों हैं। देवताओं को पूजा करने की, भक्ति करने की, देवी जागरण करने की दरकार होती है और इस दुनिया में देवताएं हैं। मनुष्य किसको कहा जाता है? मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है और मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु की औलाद जो होंगे उनकी पहचान क्या बताई है? अब मनन चिंतन भी किसका चलेगा है? अरे रोजमर्रे के जीवन की बात है। जब ब्राह्मण जीवन में पवित्रता अच्छी धारण करते हैं तो मन अपना अच्छा श्रेष्ठ कार्य करता है और जब पतित बन पड़ते हैं तो बुद्धि चलना बंद हो जाती है। तो मनु की औलाद सच्चे अर्थों में मनुष्य वो है जो पवित्रता को धारण करने वाले हैं।
सबसे पहली शिफ्ट है ब्राह्मणों की क्या? पवित्रता। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण नहीं, चाहे मनसा की, चाहे वाचा की और चाहे कर्मेंद्रियों की। तीनों प्रकार से पवित्र रहने वाले को पक्का ब्राह्मण कहा जाएगा। और ऐसे जो पक्के ब्राह्मण हैं उनकी सेवा का असर न हो, ये हो नहीं सकता, प्रत्यक्ष फल निकलता है। जैसे विजय माला जब निकलती है तो बेसिक में से ब्राह्मणों का झुंड निकलता है। कौन सी पावर के आधार पर? प्योरिटी की पावर के आधार पर। तो असली अर्थों में मनुष्य है, अर्थात तो मनु की औलाद, ब्रह्मा की औलाद वो है जो ब्राह्मण है। और फिर ऐसे ब्राह्मणों का कर्तव्य हो जाता है कि ब्रह्मा के मुख से जो भी बात निकली हो उस बात को फॉलो करे अपने जीवन में। अगर ब्रह्मा मुख की बात को नहीं मानते, फॉलो नहीं करते, तो कितने भी पवित्र रहते हो उनकी पवित्रता चल नहीं सकेगी। आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ईश्वरीय वाणी है ओरिजिनल, कौन सी? जो ब्रह्मा के मुख से सुनाई गई। वेदवाणी कहा जाता है शास्त्रों में। जानकारी असली है, वेद माना जानना। जो असली जानकारी लेने वाले हैं उनका कर्तव्य है कि जो ईश्वरीय पढ़ाई की असली प्रारब्ध है, संगम युग की प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को जरूर पाए। कौन सी प्रारब्ध है? असली प्रारब्ध है ज्ञान, जानकारी। इसको कहते हैं मुरली। मुरली, अगर प्यार है मुरली से तो कहेंगे मुरलीधर से प्यार है, और मुरली से ही प्यार नहीं तो जरूर मुरलीधर से प्यार कैसे होगा? तो चाहे माताएं हो, चाहे कन्याएं हो, चाहे पांडव हो, शक्ति स्वरूप तो सभी बन सकते हैं। पवित्रता की शक्ति को धारण किया तो शक्ति स्वरूप। प्योरिटी की पावर से दुनिया के सारे कार्य होते हैं। देवताएं पवित्र है तो प्रकृति सारा काम मुहैया करती है। और वही देवताएं जब द्वापर युग से अपवित्र बनते हैं तो सारे कार्य खुद करने पड़ते हैं। प्रकृति का सहयोग मिलना बंद हो जाता है। तो माता कन्या बनने की बात नहीं है। क्या बनने की बात है? पवित्र बनने की बात है। पवित्रता और याद ये अरस परस है। पवित्रता को धारण करेंगे तो याद स्वतः आएगी, और याद के लिए प्रैक्टिस करेंगे
सबकी दृढ़ता धारण कर लेंगे कि हमें एक कोई याद करना है और दूसरों की अगर याद आती है तो उसे ठुकराना है, ध्यान नहीं देना। तो ऐसी आत्मा को पवित्रता की पावर जरूर मिलती है। याद के आधार पर पवित्रता सीखती है और पवित्रता के आधार पर याद भी सीखती है। इनका दूसरा नाम लक्ष्मी नारायण कह दो। क्या याद का सैंपल कौन और पवित्रता का सैंपल कौन? लक्ष्मी। जगदम्बा को कहाँ डाल दिया है? हाँ, जगदम्बा भी जब पवित्र जीवन को धारण करती है और रुद्रमाला के खेमे से निकल के एक तरफ हो जाती है तो जगदम्बा भी क्या बन जाती है? पवित्रता की देवी बन जाती है। उसमें भी प्योरिटी की पावर आ जाती है, वो भी शिव शक्ति बन जाती है। शिव शक्ति बनती है तो अनेकों के आर्डर में चलने की दरकार नहीं है। प्रकृति अनेकों के आर्डर में कौन सी युग में चलती है? कलयुग अंत में आकर के प्रकृति का ये हाल होता है कि वो नास्तिक वर्ग की आत्माएं हैं, महापापी, सारी दुनिया का संहार करने वाली, उनके भी कंट्रोल में चलना पड़ता है। और सतयुग में प्रकृति किसी के कंट्रोल में नहीं चलती, स्वयं स्थिति में स्थित होती है। स्वयं स्थिति में स्थित होने के कारण स्वाभिमानी बन जाती है, वास्तव में शिव की शक्ति बन जाती है। और लक्ष्मी का स्वरूप तो है ही नारायण की शक्ति। नारायण कहो, प्रजापिता कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, सबसे अच्छा पुरुषार्थ क्या बताया? नारायण को याद करना। माना नारायण का वो स्वरूप जो शिव की 100% शक्ति को धारण कर लेता है, विश्व पिता बन जाता है। माना इस सारे विश्व की 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा भी उसको माथा टेक देती है। तो शिव और शिव की शक्ति, योग, याद और प्योरिटी, ये हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्र बनो, योगी बनो। योगी पहले बन जाए, पवित्र बाद में बने तो क्यों है? नहीं, दोनों साथ साथ है, बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो भी नीचे ऊपर होंगे। एक की याद में ताकत तो भरी हुई है, शक्ति तो आती है, प्योरिटी से आती है, और प्योरिटी से दुनिया के सारे कार्य बनते हैं। कुछ बखेड़ा फैलाने की दरकार नहीं है, लेकिन बैलेंस होता है। बैलेंस होता है सतयुग में और बैलेंस बिगड़ जाता है कलयुग में। क्यों बिगड़ता है? क्योंकि विचार बढ़ता है।
विचार जब बढ़ता है तो मनसा भी डामाडोल हो जाती है, वाचा भी डामाडोल हो जाती है। वाचा एक को सपोर्ट करेगी और दूसरे की गिलानी करेगी, और कर्मेंद्रियां भी डामाडोल हो जाती है। तो ज्ञान और योग का बैलेंस जरूरी है। ये शक्तियां भी दो हैं, एक लक्ष्मी और एक महालक्ष्मी। महालक्ष्मी तब बनती है जब लक्ष्मी से मिलकर एक हो जाती है। लक्ष्मी की प्योरिटी और जगदम्बा का ज्ञान दोनों एक तार हो जाते हैं। अभी बैलेंस क्यों बिगड़ा हुआ है? झगड़ा क्यों होता है? बालाजी में, तिरुपति में, तिरुपति तो संपन्न रूप है ना, मंदिर किसका बना हुआ है? संपूर्ण का मंदिर बना हुआ है। फिर उनकी पत्नियों ने इतना झगड़ा क्यों दिखाया है भक्ति मार्ग में? अरे जब संपूर्ण है तो स्वभाव संस्कार मिलने चाहिए। हाँ, संगम युग में जो तिरुपति का पार्ट है वो पहले संपन्न स्टेज को प्राप्त हो जाता है, और उनकी पत्नियों का पार्ट संपन्न स्टेज में नहीं प्राप्त हो पाता। जो ब्रह्मा है उसको विष्णु तो बनना है ना, और जो भी तहसीलदारी ब्रह्मा है उन सबको एक सेकंड में विष्णु बनना है। तो जब तक सबकी युति न मिले तब तक संपन्नता प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। एक कहावत है, एक जना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्या शिव अकेला चाहे कि कार्य संपन्न कर दे, शक्तियों का साथी या पांडवों का साथी न बने तो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। शिव भी चाहिए और वैष्णवी भी चाहिए, और पांडव अर्थात जगदम्बा भी चाहिए। जगदम्बा पांडव का रूप है या शक्ति का रूप है? पांडवों में प्रतिनिधि है, क्योंकि रुद्रमाला के मन के सब पुरुष होते, स्वभाव संस्कार से पुरुष होते, स्त्री चोले से माता का रूप है। फिर स्वर्ग के गेट खोलने के लिए जगदम्बा कैसे निमित्त बन सकती है? स्त्री चोला स्वर्ग का गेट खोलेगा या पुरुष चोला स्वर्ग का गेट खोलेगा? चोले की तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ बात किस बात की है? आत्मिक स्थिति की बात है। आत्मा पुरुष है या स्त्री है? पुरुष स्वरूप है। आत्मा अपने स्वरूप में अगर स्थित हो जाए तो पुरुष रूप है। पुरुष से बनता है पौरुष,
पूरी के ऊपर है कंट्रोल करने वाली, आराम से सोने वाली। ये शरीर रूपी पूरी है। अगर इसमें विजातीय द्रव्य बहुत भर गए हो तो बीमारी पकड़ती है ना। और शरीर में बहुत बीमारी हो, बहुत व्यथा हो, बहुत तड़पन हो, तो आत्मा इस पूरी के अंदर आराम से सोने का अनुभव कर सकेगी? नहीं कर सकती। राजा सत्युग में भी होता है और राजा द्वापर कलियुग में भी होता है। आराम की राजाई कहाँ चलती है? क्यों? क्योंकि आत्मिक स्टेज पक्की होती है और द्वापर कलियुग में आत्मिक स्टेज पक्की नहीं होती है। तो स्वस्थिति में किसी भी प्रकार की परिस्थिति को कंट्रोल करने की ताकत है। आप अनुभव भी करते हैं, जब स्वस्थिति नहीं होती है तो वही परिस्थितियां, वही माहौल हमको बहुत तंग करता है, भारी हो जाता है। और जिन दिनों स्वस्थिति अच्छी होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो हम बहुत ऊपर हैं और परिस्थिति और समस्या नीचे होने के कारण बहुत छोटी है। अंदर से आवाज आती है, जो होता है तो होने दो। निश्चिंत अवस्था रहती है। मन नशा चढ़ा हुआ है, जैसे कोई शराबी शराब पी लेता है और उसके घर में बहुत झगड़ा लगा हुआ है, बहुत लोग बीमार पड़े हुए हैं, चारों तरफ से हाय हाय की बौछार हो रही है और उसने नशा पिया हुआ है शराब का। तो क्या समझता है? जो होता है तो होने दो, कुछ भी नहीं। अपनी बादशाही का नशा अनुभव होता है ना, वो तो अल्पकालिक है। नशा उतर गया, खेल खलास। और यहाँ तो नारायणी नशा है। क्या? कौन सा नशा? नारायणी नशा। क्यों? जगदम्बाई नशा क्यों नहीं कहा गया है? नारायणी नशा क्यों कहा जाता है? इसका घर ज्ञान से भरा हुआ है? इसका घर ज्ञान से भरा हुआ है। हाँ, नारायणी नशा मानो नारायणी माने लक्ष्मी। लक्ष्य क्या है जिंदगी का? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है। नारायण बन जाए और नारायणी मिले नहीं तो नशा करेगा? कोई राजा हो और उस राजा को रानी न हो तो उसको राजाई का मजा आएगा? है? आएगा? है? नहीं आएगा। सत्ता का सुख कुछ अनुभव नहीं होगा। रानी तो छोड़ो, कोई राजा को बांध रानी होती है, बच्चे पैदा नहीं होते तो भी क्या होता है? तो भी थोड़े समय के बाद चिंता लग जाती है। क्या चिंता लगती है? बारिश नहीं आया,
इतनी राजाई है, इस राजाई को ट्रांसफर किसको करेंगे? अगर गोद भी लेवे तो पता नहीं कैसा खून होगा। अपना बच्चा है तो थोड़ा पक्का होता है कि खून तो हमारा ही होगा। यहाँ फिर बेहद की बात है। क्या बेहद की बात है? कोई धरनी बड़ी फर्टाइल होती है और कोई धरनी बंजर बन जाती है, उसमें पैदाइश नहीं होती है। तो जो बंजर धरनी होती है उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है, और जो फर्टाइल धरनी होती है उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। कलयुग में क्या करते हैं? खाद डाल डाल के, केमिकल डाल डाल के, जिस धरने में कुछ भी पैदा नहीं होता और पैदा भी होता है तो कीड़े खा जाते हैं, उस धरनी को भी कैसा बना लेते हैं? अल्पकाल के लिए उपजाऊ बना लेते हैं। अल्पकाल के लिए जो धरनी उपजाऊ बनती है उसकी क्षमता उत्तरोत्तर कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी? क्षमता दिन प्रतिदिन घटती जाती है। तो खाद दो तरह की है, एक आर्टिफिशियल खाद केमिकल और दूसरी नेचुरल खाद। नेचुरल खाद या जैविक खाद जो पत्तों वगैरह से और धड़ी के अंदर ऑटोमेटिक जो कीड़े पैदा होते हैं उनसे बनाई जाती है। ये अंतर पड़ जाता है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में खाद कौन सी है? अरे सत्युग त्रेता में कोई खाद पड़ती है? नहीं पड़ती, खाद नहीं पड़ती, तो कलाएं कम कैसे हो जाती है? सोने चांदी की खाद पड़ती है ना। द्वापर में तांबे जैसी आत्माएं उतरती है, महाकामी महाक्रोधी। महाकामी किसकी औलाद है? महाकामी इब्राहिम की औलाद है ना। और महाक्रोधी क्राइस्ट की औलाद है। तो द्वापर में भी खाद तो पड़ती है ना, और कलयुग में भी खाद पड़ती है। ऐसे नहीं कि क्रोधियों की और कामियों की खाद कलयुग में पड़ना बंद हो जाती है, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, क्योंकि हर धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में सृष्टि पर उतरती है। ऐसे नहीं कि आज में उतरना बंद, आज में उतर गई फिर बाद में उतरना बंद हो जाता है। जैसे देवताई आत्माएं सत्युग त्रेता में ही उतरती हो और द्वापर कलयुग में न उतरती हो, ऐसे नहीं है। सत्युग त्रेता से उतरना शुरू होती है तो कलयुग अंत तक हर धर्म की आत्मा आती ही रहती है, बीच में बंद नहीं होती। तो आबादी तो बढ़ती है, विकृतियां भी बढ़ती हैं और खाद भी बढ़ती जाती है।
जो बड़ी हुई खाद है उस खाद की दुनिया को, खाद की खेती को खत्म कर दिया जाए और नेचुरल खेती होने लगे। उस बेहद की नेचुरल खेती के लिए क्या करना पड़े? हैं? हाँ, उसके लिए सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ व्यभिचारी चाहिए। दृष्टि का व्यभिचार भी पतन कर देता है। वाचा और कर्मेंद्रियों का व्यभिचार तो नीचे गिराता ही है, लेकिन वाइब्रेशन का भी व्यभिचार नहीं होना चाहिए। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वाइब्रेशन की व्यभिचार की शुरुआत कहाँ से होती है? हैं? हर चीज की शुरुआत, फाउंडेशन तो ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में पड़ता है ना। वाइब्रेशन का कनेक्शन है दृष्टि से। दृष्टि वृत्ति को सुधारती है, दृष्टि वृत्ति को बिगाड़ती है। बिगाड़ती कब है? दृष्टि बिगाड़ती कब है? जब अनेकों का संग का रंग होता है, अनेकों की दृष्टि का संग का रंग लगता है, तो दृष्टि बिगाड़ती है। और जब एक के संग का रंग होता है तो दृष्टि सुधारती। क्या सुधारती है? वृत्ति को सुधारती है, वाइब्रेशन सुधर जाता है। तो इन आंखों को खुला रखेंगे तो खुली हुई आंखें सबको देखेंगी या नहीं देखेंगी? तो सन्यासियों ने क्या करना शुरू कर दिया? आंखें बंद करना शुरू कर दिया। अच्छा, बाहर की आंखें तो बंद कर ली, और जो अंदर की आंख खुली रही तो क्या होगा? तो और ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो इन आंखों को खुला रखने न रखने की बात नहीं है। बाबा ने जो हमें मंत्र दिया है, देखते हुए नहीं देखो, कान होते हुए भी न सुनो। तो ऐसी स्टेज हमको बनानी पड़े। कौन बनाएगा? बाप भी दो हैं, एक ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। कौन सा बाप बनाएगा? सृष्टि से सृष्टि कौन सुधारेगा? मनुष्य सृष्टि का बाप सुधारेगा। 63 जन्म कहाँ चला गया था? कहीं भाग गया था क्या? है? है? हाँ, मनुष्य सृष्टि के बाप को सुधारना पड़ेगा। मनुष्य सृष्टि के बाप को सुधारना पड़ेगा। माने वो बहुत बिगड़ेल है, वो देर से सुधरता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की औलाद जल्दी सुधर जाती है ना? बाबा के मदद से सबको। परमात्मा फिर इस सृष्टि पर जब आता है तो सबसे पहले नास्तिक सुधर जाते हैं। जो दूसरे धर्म की आत्मा पहले सुधरती है, और जो स्वधर्मी आत्माएं हैं तुम हो अपने धर्म के पक्के। जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो और किसी धर्म में कन्वर्ट होकर जा न सके, तो वो बाद में सुधरेंगे। है? अरे भाई, जितने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी संघ के रंग में आने की, उसको संघ का रंग देर से छूटेगा या जल्दी से छूटेगा?
है? मान लो इब्राहिम आया, इब्राहिम के साथ ही इस्लाम धर्म आया और इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स आए, तो ज्यादा पतितपना कौन से धर्म ने अपनाया विधर्मियों के बीच में? इस्लाम धर्म की आत्मा जाति पतित बनी, विरोधियों को तो पतित कहा नहीं जाता है। तो जो जाति पतित बने हैं, जन्म जन्मांतर पतित बने हैं, वो पहले पावन बनेंगे या जो लास्ट में आए हैं नास्तिक धर्म की आत्माएं वो पहले पावन बनेंगी? जो पहले आए हैं वही तो पहले पावन बनेंगे। क्यों पावन बनेंगे? कारण क्या है कि वो पावन बनेंगे और लास्ट में आने वाले बाद में पावन बनेंगे? नंबरवार क्यों है नंबरवार? उनका नंबर पहले क्यों बना? जो कामी है, जो ज्यादा पतित है, वो पहले बाप को पहचानते हैं। क्रिश्चियन से पहले बाप को ज्यादा पहचानते हैं या इस्लामी पहले पहचानते हैं? अभी प्रैक्टिकल दुनिया में क्या हो रहा है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में और बाहर की दुनिया में इस्लामी जाति पहचान रहे हैं, मुसलमान जाति पहचान रहे हैं या क्रिश्चियन वर्ग की आत्माएं ज्यादा पहचान रही है? इस्लाम धर्म की आत्मा ज्यादा पहचान रही है? या की तरह इस्लामी बैठे हुए अरे चाहे बीज रूप आत्माएं हो, चाहे आधारभूत जड़ें हो, और चाहे 500-700 करोड़ की पत्तों वाली दुनिया हो, सब में रस तो एक ही होगा ना। नीम का बीज कड़ुआ होगा तो जड़ें भी कड़ुई होंगी, तो तना भी कड़ुआ होगा, तो शाखाएं भी कड़ुई होंगी और पत्ते भी कड़ुए होंगे। बीज है ना, जैसा बीज वैसा वृक्ष। हाँ जी। तो इस्लाम धर्म पहले सुधरता है और बाद वाले धर्म पहले नहीं सुधरते। क्यों सुधरते हैं वो पहले? हाँ, क्योंकि वो नजदीक बन जाते हैं। कैसे नजदीक बन जाते हैं? है? बोला है जब प्रत्यक्षता होगी तो माया सबसे पहले सरेंडर होगी। क्या माया सबसे पहले सरेंडर क्यों होती है? माया पहले सरेंडर हो जाती है, और जो पहले सरेंडर होता है ये राज की बात है। मन से, बुद्धि से, कर्म इंद्रियों से, तन से, धन से जो पहले सरेंडर होता है वो पावरफुल बन जाता है। बाप के बच्चों को सर्वशक्तिमान का टाइटल नहीं मिलता है, और किसे मिल जाता है? माया को मिल जाता है। तो माया सर्वशक्तिमान का टाइटल किस आधार पर लेती है? पहले सरेंडर होती है। यहाँ भी ऐसे बेसिक नॉलेज में जब से बेसिक नॉलेज शुरू हुई तब से सरेंडर हुए पड़े। एडवांस नॉलेज में एडवांस नॉलेज जब से शुरू हुई और उसका प्रैक्टिकल रूप सामने आया तब से सरेंडर हुए पड़े। जिनके लिए बाप कहते हैं
कि मेरे नजदीक रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, और थोड़े समय तक नहीं, लंबे समय तक मेरे नजदीक रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। और बांधेली माता जो दूर रही पड़ी है वो पहचान लेती है। तो अगर पक्की पहचान हो जाती है तो सरेंडर भी हो सकता है। पक्की पहचान नहीं हुई तो सरेंडर होने का कोई फायदा नहीं। माया अभी सरेंडर नहीं हुई है। अच्छा, बच्चों के लिए कहें कि बच्चे पूरे सरेंडर हो गए हैं? नहीं हुए, अपने मुंह से कह रहे हैं? सरेंडर तो हुए, लेकिन बीच बीच में माया ताल ठोक के सामने आ जाती है। अच्छा, तुम सरेंडर हुए तो हमसे दो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ जरा। और माया की चक्करी के सामने हवा निकल जाती है। फिर अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि विनश्यति माना क्या? विनश्यति, जो बच्चा बना हुआ था वो बच्चे का विनाश हो जाता है। अनिश्चय बुद्धि माना मर गया, और निश्चय बुद्धि माना विजयी बना, माना बाप का बच्चा बना। तो निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि ये चक्र बच्चों को चलता रहता है। प्रजापिता को ये चक्कर चलता होगा या नहीं चलता होगा? प्रजापिता का दिन और रात नहीं गाया हुआ है। दिन और रात किसका गाया हुआ है? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा की रात गाई हुई है, तो ब्रह्मा अपनी रात को दिन बनाने वाला है या नहीं है? ब्रह्मा रात को दिन बनाने वाला है या नहीं है? बनाने वाला है या नहीं है? ब्रह्मा की रात को दिन बनाने वाला ब्रह्मा है या नहीं है? बनाएगा? अच्छा, हाथ उठाओ। कोई कह देता बनाएगा, कोई कहते नहीं बनाएगा। हाथ उठाओ कि ब्रह्मा अपनी रात को दिन बनाने वाला है या नहीं है? है? मैं हाथ उठाओ। है? हाँ। ब्रह्मा अपनी रात को दिन बनाने वाला है। हाथ उठाओ। अरे सीधी सी बात है, जिसकी रात होती है उसमें अज्ञान की रात पहले ही भरी हुई है, वो कैसे दिन बनाएगा? जो गीता का भगवान ही नहीं है, तो गीता का भगवान न होने के कारण वो दिन नहीं बना सकता। अज्ञान रूपी रात को दिन बनाने वाला एक ही भगवान है, ब्रह्मा नहीं है, विष्णु भी नहीं है। कौन है? प्रजापिता। तो प्रजापिता जब तक प्रजापिता के रूप में प्रत्यक्ष न हो, माना उसमें शिव की प्रवेशता न हो, तब तक वो रात को दिन बनाने का कोई प्रयास नहीं कर सकता। ब्रह्मा में भी शिव प्रवेश करता है। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। एक का नाम है या बहुतों के नाम है? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। यज्ञ के आदमी भी ब्रह्मा। दो माताएं थी जो डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी,
वो भी ब्रह्मा की टाइटलधारी थी। आदि ब्रह्मा भी था। तो ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, लेकिन प्रजापिता सिर्फ एक ही का नाम है। तो जो प्रजापिता है वो प्रजापिता यज्ञ के आदि में भी था, मध्य में भी होता है, और ब्राह्मणों की संगति की दुनिया में अंत तक भी प्रजापिता मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन आदि और अंत में, मध्य में अंतर क्या होता है? आदि में गुप्त होता है और मध्य में थोड़ी आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष भी होता है, अभी अभी प्रत्यक्ष होता है, अभी अभी गुम हो जाता है, अभी अभी निश्चय बुद्धि ये हमारा बाप है, और अभी अभी अनिश्चय बुद्धि, और अंत में सब पहचान जाएंगे कि यही है, यही है, यही है। तो जब सब पहचान जाएंगे तब कहा जाएगा कि रात को दिन बनाने वाला ये है, और बाकी जितने भी हैं मनुष्य गुरु वो सब दिन को रात बनाने वाले। तो ब्रह्मा कुमारी आगे लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे ब्रह्मा बाबा को रात बनाने वाला कहते हो, धर्मगुरु कहते हो, मनुष्य गुरु है वो। ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती है, मूर्तियां नहीं बनती हैं, मंदिर नहीं बनते हैं, तो कोई तो कारण हुआ होगा। क्या कारण हुआ? कारण क्या हुआ? ये होता है मूर्ति के द्वारा कार्य पूरा नहीं होता, उस मूर्ति को अमूर्त बनना पड़ता है। अमूर्त माना आकारी बनना पड़ता है। अपनी मूर्ति त्यागनी पड़ती है और दूसरे की मूर्ति धारण करनी पड़ती है। तो अपनी मूर्ति से कार्य संपन्न नहीं हुआ तो वो मूर्ति की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनाए जाते। जिस मूर्ति के द्वारा कार्य संपन्न होता है उसका नाम वाला होता है। इसलिए ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई हुई, प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात नहीं गाई हुई। माना सारी मनुष्य शक्ति में एक आत्मा ऐसी है, भले द्वापर युग शुरू हो जाता है, द्वैतवाद शुरू हो जाता है, दो मतें, दो बातें शुरू हो जाती है, तो भी वो द्वैतवादियों से टक्कर लेती रहती है। सत्य के लिए, सत्य सनातन धर्म के लिए जितना वो बलिदान करती है आत्मा, उतना और कोई बलिदान नहीं कर सकता। जो बताया है, अपने धर्म में मर जाना ठीक है, लेकिन दूसरे का धर्म अपनाना ठीक नहीं। तो क्या प्रजापिता वाली सोल विधर्मी नहीं बनती है? वो सोल विधर्मी नहीं बनती, 84 जन्म स्वधर्मी बन के रहती है?
जिस धर्म में आती है उसी धर्म की पक्की रहती है। जिस धर्म में आती है उसी धर्म की पक्की रहती है। नहीं, जो स्वधर्म जिसे हम कहते हैं, स्वधर्म माने सत्य धर्म, माने सनातन धर्म, सत्य माने सच्चाई। तो हर धर्म में सच्चाई होती है या नहीं होती है? हर धर्म में सच्चाई होती है ना। तो वो प्रजापिता वाली आत्मा सब धर्मों का बीज है या एक धर्म का बीज है? सबका बाप है ना। लेकिन जहाँ भी जाकर के वो राजाई स्थापन करेगी तो सात्विक राजाई, सात्विक कायदे कानून स्थापन करती है। जो सनातन धर्म के कायदा कानून है उन पर ही चलती है और उन पर ही चलाती है, फाउंडेशन डालती है हर धर्म का। हर धर्म की राजाई के 4 आयाम है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो तमो। तो कायदे कानून स्थापन करने वाला प्रजापिता बनता है और हर धर्म के लिए निमित्त है। वर्षा देने के लिए राजाई का निमित्त है, लेकिन सात्विक राजाई स्थापन करता है। सबसे सनातन धर्म की जो रीति है वो हर धर्म के फाउंडेशन में डालता है। और बाद में तो दुनिया की हर चीज तमो प्रधान बनती है। तो हर धर्म की आत्माएं बाद में तमो प्रधान बनती है, पहले पहले सतो प्रधान होती है। जब सतो प्रधान होती है तो उनमें सत्य सनातन धर्म का अंश होता है, और जब तमो प्रधान बनती है तो जो भी बाद में आने वाले धर्म हैं उनके गुण धर्म समा जाते हैं। आज सारी दुनिया में कौन सा धर्म का बोलबाला है? क्रिश्चियन का बोलबाला है, मुस्लिमों का है, सौ 150 साल पहले मुसलमानों का ही राज्य था सारी दुनिया के ऊपर, और लंबे समय तक मुसलमानों ने राज्य किया। अभी अंतिम 100-200 वर्ष के अंदर क्रिश्चियंस की बहुतायत हो गई, और अभी चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सनातन धर्म के हो, सब के अंदर एक धर्म कहो अधर्म कहो, उसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। नास्तिकवाद का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। सारी दुनिया नास्तिकता की ओर जा रही है। क्यों? बात को सर्वव्यापी कर दिया नहीं, इसलिए नास्तिकता की ओर जा रही है कि आज में हर धर्म सत्य सनातन धर्म से मिलता जुलता होता है, अच्छाइयाँ होती हैं, और अंत में जो अंतिम धर्म है उनके प्रभाव में आ जाता है। तो अभी तो सारी दुनिया का ही अंत है, तो सारी दुनिया किसके प्रभाव में होनी चाहिए? जो अर्धनास्तिक आर्य समाजी है और जो नास्तिक रशियन से हैं, उनके प्रभाव में सारी दुनिया को आ जाना चाहिए। सचिव के आदि में राजाई थी, बाप ने आकर के राजाई स्थापन की, राजाई की चलन चलाई, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, ये चलन खत्म कर दी। और अभी आज की दुनिया में क्या हाल है? सारी दुनिया में कोई भी देश हो,
कोई भी धर्म के हो, एक नेपाल जैसे देशों को छोड़ करके सब देशों में नास्तिकवाद छाया हुआ है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बना है। अगर नेपाल में नाम मात्र के लिए राजा का राज्य है भी, तो वहां भी आक्रमण हो रहे हैं। किसके आक्रमण हो रहे हैं? ओ अम्मावादियों के। क्या नाम दिया उनका? माओवादी। क्योंकि माँ जो होती है वो जल्दी बच्चों के प्रभाव में आती है या बाप जल्दी बच्चों के प्रभाव में आता है? माँ ममता में ऐसी शराब हो जाती है कि बच्चों के प्रभाव में आ जाती है। और छोटे बच्चों के प्रभाव में जाती आती है या बड़े बच्चों के प्रभाव में जाती आती है या बीच वाले बच्चों के, बिचौलिए बच्चों के ज्यादा प्रभाव में आती है। ऐसे तो माँ बाप दोनों को ही या तो बड़े बच्चे से ज्यादा प्यार होता है या सबसे छोटे बच्चे से प्यार होता है। बड़े से क्यों प्यार होता है? बड़े से बच्चे से इसलिए प्यार होता है कि वो हमारी परवरिश कर सकता है। पहले बड़ा हो जाएगा ना, तब तक हम बूढ़े हो जाने। और छोटे से इसलिए प्यार होता है, ये तो छोटा है। बड़े ने तो पहले से ही सट्टा हथियार ली है और छोटा बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उस पर भी रग जाती है। तो ऐसे ही झाड़ के चित्र में सबसे नजदीक कौन बैठा हुआ है? नास्तिक वाला सबसे नजदीक बैठा हुआ है। और ऐसी आत्माएं माँ बाप से खूब प्यार लेती है। माँ से भी प्यार लेती है, बाप से भी प्यार लेती है, क्योंकि जानती है क्या माँ बाप इस बात को जानते हैं कि इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इनको अगर कुछ प्राप्ति हो रही है तो हमसे जो कुछ हो जाएगी वो हो जाएगी, बस राजा ही उनको मिलती नहीं। इसलिए नजदीक बैठा करके उन छोटों को बहुत प्यार मिलता है। तो गायन है छोटा तो खोटा। ओम बच्चों को जल्दी। और जो परवर्ती धर्म वाले आए हैं वो तो उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ गए। वो कहते हैं जितने ज्यादा बच्चे पैदा करो उतना ज्यादा अच्छा, तो हमारा पितृ ज्यादा रूप उतरेगा। पिंडदान जो किया जाता है बाबा, हाँ जी, वो गया में ही क्यों ज्यादा प्रभावी होता है? जब जाएगा तभी तो पिंडदान मिलेगा। गया ही नहीं मिलेगा कैसे? मेरा जो नाम बनाया है, हाँ हाँ, वहाँ पे जाकर करने का या नदियों के तट पे जाकर करने का क्या मतलब? पिंडदान करते हैं ना। एक कहावत है, पिंड पड़ गया, करना ही पड़े। मतलब चीजें पड़ गया। हाँ जी, तो चुकाना ही पड़े। बाबा एक कहावत है, हाँ 3 बार कहते गया गया गया, हाँ, तो उसका मतलब गया नाम का व्यक्ति गया में गया क्या? गया वया में कोई नहीं जाता। गया माने जो उसकी दुनिया थी उस दुनिया को छोड़ के चला गया। गया नाम का व्यक्ति प्रजापिता होता है? सारे ही होते हैं। ऐसा कौन मनुष्य है जो इस दुनिया से जाता नहीं है? तारीख पर उतरने पर बाप से डायरेक्ट बच्चे पढ़ाई पड़ेंगे। हाँ जी, बेसिकली जब कट उठे तो साकार में एडवांस में बाप के सामने प्रमुख बैठ हम पढ़ाई पढ़ते है। एडवांस में आने के बाद ये पॉइंट कैसे लागू होता है? एडवांस में जब अब पूरी कट उतरेगी, पूरी कट को
कट अभी है नहीं क्या? कट माने देवान की जंग अभी नहीं चलती है। जब तक जीना है तब तक जीना है बाबा। हाँ हाँ, देवान का कंटेंट उतरेगी तो पढ़ाई बढ़ने की दरकार नहीं रहेगी। नहीं। जब पूरी कट उतर जाएगी तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। डायरेक्ट बाप से सीखोगे का मतलब ये हुआ कि नारायण ही तुम्हें सब कुछ आगे बढ़ाएगा, वही तुम्हारा राजा हो जाएगा। हाँ जी, डायरेक्ट बाप कौन है? एक है बिंदु और एक है मनुष्यों का पिता, तो दोनों में डायरेक्ट कौन है? नारायण डायरेक्ट है। वो हद की बात है बेसिक नॉलेज में, और यहाँ एडवांस नॉलेज में बेहद की बात है। अभी बाप के ऊपर संशय तो नहीं आता है? नहीं आता है, संशय नहीं आता है। अच्छा चलो, फाइनल परीक्षा आने वाली है। हाँ जी। आज बोला था कैसे? आज बोला था कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है, सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। हाँ जी। लेकिन एक मुद्दे में ऐसे कहा है कि नारायण को याद करेंगे तो माया ज्यादा सताएगी, सबसे ज्यादा माया उनके पास आती है। तो नारायण को माया में ज्यादा नहीं सताया होगा? ये तो सहज पुरुषार्थ हो गया, कठिन पुरुषार्थ हो गया। सहज होगा। नारायण का पुरुषार्थ जो नारायण ने किया होगा वो सहज पुरुषार्थ हुआ होगा या कठिन पुरुषार्थ हुआ होगा? सहज तब होता है जब आत्म की स्थिति है, और देवान की स्थिति है तो सहज नहीं होगा। हाँ। वो परसों एक आत्मा मिली बीके में चलने वाली। हाँ जी। वो बीके में चलती है, वो पहले से मैं पहचानती हूँ उसको। तो जैसे सेवा कर रहे थे कि शंकरवारी पाठ अभी चल रहा है तो पहचानो, ऐसा मैं बोल रही थी उसको। तो इतने दिन से सुन रही थी वो, अच्छा से सुन रही थी और ग्रहण कर रही थी। हाँ। इस बार जब मिली तो उसने 2-3 ऐसे वाक्य बोले कि ऐसे बोला कि उसको कि शंकर वाली पाठ जो है वो तुमको पता नहीं है क्या है। बोलती है सब असुरों को इकट्ठा करते हैं और उनको शक्ति भरते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं। और दूसरी बात उसने कही कि ब्रह्मा का जो पाठ है वो सतो प्रदान शक्ति है और वैष्णवी शक्ति है वो रजो प्रदान शक्ति है, और शंकर वाली पाठ को तमो प्रदान। मतलब जैसे उन्होंने बहुत इकट्ठा बैठ के कुछ मनन चिंतन किया है, और ऐसे मुझे लगा कि मतलब वो सिर्फ अपने मन से नहीं है बात है, बहुत लोग मिलके ऐसे सोच करके उन्होंने किया, और मैं तुरंत उसका मुकाबला नहीं कर पाई ऐसा। मुकाबला करने की क्या बात है? जो सत्य है वो अंत तक जीवित रहता है या बीच में खत्म हो जाता है या शुरुआत में खत्म हो जाता है? सत्य जो है वो सर पर चढ़ के बोलता है, और सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता, और जो असत्य है वो खत्म हो जाता है। जितना ज्यादा झूठ होगा उतना जल्दी खत्म होगा, जितना कम झूठ होगा उतना देर से झूठ खत्म होगा, और पूरा ही सच्चा होगा 100% तो वो खत्म होता ही नहीं। तो तीनों मूर्तियों में से उनको कंपेयर करके बता दो। भक्तिमान में कहा हुआ? हाँ जी, भक्तिमान में कहा हुआ क्या? हाँ, नहीं कहा हुआ है, वो तो देखने में आता है। उन बातें ऐसी होती हैं जो बाहर से देखने में कुछ और नजर आती है और अंदर से कुछ और होती है। मतलब बोला हुआ है बाप का प्यार अंदर का और बाहर का प्यार, इसमें बड़ी भारी युक्ति है। धर्म का परिवर्तन जो होता है वो चोरी से कनेक्शन है, पुरुष चोरी से कनेक्शन। धर्म माने धारणा, धर्म माना धारणा। जो धारणा शक्ति है वो शरीरधारी करेगा या बिंदु आत्मा करेगी? और मुसलमान धर्म जब चेंज होता है, हिंदू से मुसलमान का पुरुष चोला चेंज होता है। हाँ, मुसलमान बनते हैं तो पुरुष चोले में चेंज होता है। हाँ, स्त्री चोले में कुछ चेंज होता है। स्त्री चोले में चेंज नहीं होता है, बदल। स्त्री चोले में चेंज होने की क्या जरूरत है? वो तो उसके कंट्रोल में चलती है। स्त्री चोला जो है चाहे हिंदुओं का है और चाहे मुसलमानों का या इस्लामियों का है, स्त्री चोला तो कंट्रोल्ड हो जाता है द्वापर कलयुग में, द्वैतवादी दुनिया में। इसलिए वो तो ऑटोमेटिक माना जाता है, वो जो जिसके कंट्रोल में है वो उसी धर्म का है।
पाठशाला का मुखिया सेवा में जाएगा और वो गीता पाठशाला कन्या माता चलाएगी, वो क्या बुरी बात है? हाँ, दूसरे की अगर कन्या है तो वो किसी की गीता पाठशाला में बैठ करके कंट्रोल नहीं करेगी। गीता पाठशाला में माता वो साथ होगी तो भी, माता 24 घंटे साथ है तो ठीक है, माता साथ होती है फिर 24 घंटे साथ है तो तुमने यहाँ तो सेवा में बाहर निकलने की बात पूछी। 24 घंटे नहीं। अभी आपने ये अब आप बात बदल रहे हैं। अभी आपने पूछी कि सेवा में बाहर निकलती है माता, तो जब माता बाहर निकल गई माने कन्या अकेली रह गई। कन्या घर की नहीं, बाहर की कन्या। बाहर की कन्या क्यों रहनी चाहिए गीता पाठशाला में? ना बाबा, गीता पाठशाला चलाने के लिए बाहर की कन्या निमित्त नहीं होनी चाहिए। माता है ना उनके साथ, वो अकेली नहीं चलाती है। कोई भी हो जिसको निमित्त बनाया है वो अपनी गीता पाठशाला को संभाले। वो माता है ना, कन्याओं को नहीं सौंपना है। और वहाँ कोई कंडुआ तो नहीं रहता है? तो लेकिन वो कन्या घर में नहीं रहती है ना, कन्या तो बाहर में रहती है। संभालने की बात कर रही हो? नहीं, गीता पाठशाला चलाने के लिए हाँ, वो टाइम रहता है ना, वो टाइम ही आती है, वो टाइम ही जाती है। वो टाइम ही आती है, वो टाइम जाती है। तो तुमको क्या, वो माता को काय के लिए निमित्त बनाया गया है ना माताओं के साथ? वो उसको माता को निमित्त क्यों बनाया गया है? कैसेट नहीं लगाना आता है माताओं को। उनको सिखाया गया। जब जिसको निमित्त कैसेट लगाना ही जिनको नहीं आता है वो टीचर बनने के काबिल ही नहीं। जिनको साइन करना ही नहीं आ रहा है वो टीचर क्या बनेंगे? साइन तो करती है, साइन भी करो, कैसेट लगाना भी सीखो। ये सीढ़ी नहीं लगाने को आता है उनको, वो कम माताओं को, इसीलिए वो ये दोनों साथ आके सब साधारण बातें हो जाती हैं। ये सब कहने की बात नहीं। पढ़ाई कन्या को अपने घर में बैठा करके पढ़ाई पढ़ाने के लिए टीचर नहीं बनाना, ऐसी गलती नहीं करना। नहीं बाबा, लेकिन वो मेरे साथ रहती है ना, कभी कभी वो। क्यों रहे आपके साथ? उसके माँ बाप नहीं है क्या? माता है, वो अकेली चलती है ना ज्ञान में, घर में अकेली रहती है। अकेली चलती है ज्ञान में। हाँ, तो कोर्स करने के लिए हम दोनों पाठशाला में रहते हैं। हाँ, ऐसे हमेशा नहीं रहती है। नहीं रहती? आप बोलते हैं ना हमेशा रहती है आपके घर में। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि जो पुरुष है और जो स्त्री है दोनों शादीशुदा हैं, वो लक्ष्मी नारायण बनकर के अपने घर में रहें और लक्ष्मी नारायण का सैंपल बनकर के रहें। वो टीचर हो गए क्या? लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर अपने घर को बनाना है और जो भी आते हैं उनको लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य देना है। ये है गीता पाठशाला। अब तुम बाहर से बुला लो, जैसे कि ब्रह्मा कुमारियों में चलन चलती रही, खुद गृहस्थी बन करके घर में बैठे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी को बुला करके अपने घर में बैठा रहे हैं। उनको मकान दिया हुआ है बाजू में कि तुम ये चलाओ। तो ये कोई गुरुडम थोड़ा ही चल रहा है क्या? यहाँ कोई गुरु नहीं है कि पढ़ाने वाला गुरु अलग हो। यहाँ तो युगलों को ही पढ़ाई पढ़ानी है। कन्याओं के द्वारा तो गीता पाठशाला खुलवाई नहीं जाती। कोई कन्या है निमित्त बम्बई में? नहीं, वही रहे ना। तो कन्या की बात क्यों कर रही है? सेवा के लिए जाती तभी बाबा। सेवा के लिए कन्या को बाहर नहीं भटकाना है। सेवा के लिए वही जाती ना। माता जाती है तो कन्या को गीता पाठशाला चलाने के लिए नहीं छोड़े। तो उस समय गीता पाठशाला चलाने के लिए कन्या को छोड़ेगी और कोई कंडुए आ जाएंगे। माता है ना बाबा उनके साथ। नहीं, ये माता बाहर जाएगी तो गीता पाठशाला क्या करने का? चालू रखने का कि बंद रखना? गीता पाठशाला बाहर गई, पहले गीता पाठशाला का धंधा करो, बाहर क्यों जा रही है? सेवा के लिए। सेवा के लिए? वो भी सेवा करनी, ये भी सेवा। अब तो दूसरी माता को निमित्त बनाओ, कन्या ही निमित्त बनना जरूरी है क्या? माता है ना, है? माता है। माता को निमित्त बनाओ, माता कन्या को नहीं। बाबा माता उनके साथ है, लेकिन वो खाली बाहर गई। इस बातें नहीं, कन्या को दूसरे की कन्या को निमित्त मत बनाओ। कोई माता है, कोई माता को निमित्त बनाओ, काला चाबी दे तो चलो। इतना झगड़ा कर रही है जैसे जान निकली जा रही है। हाँ, एडवांस पार्टी में सारे बच्चे एक बार पढ़ाई करते हैं। हाँ जी, नहीं पढ़ते भी हैं, दूसरों से भी पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है।
हाँ, बाप से पढ़ाई पढ़कर ऊपर 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 ऐसा देखने में आता है कि एक से ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अंदर में इतना मतभेद होता है। हाँ, इसीलिए मतभेद होता है कि ऊपर से देखने में आता है एक से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि बातें ही ऐसी चलती है, लेकिन अंदर अंदर ये पता चलता है कि एक से नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। क्योंकि ज्ञान के रिलेटिव में ज़्यादा चले जाते हैं, ज्ञान के रिलेटिव में ज़्यादा चले जाते हैं, और याद की जो सब्जेक्ट है ना उसमें भी गिर होते हैं। माने ज्ञान की गहराई में जाना अच्छी बात नहीं, जितना याद को डिफरेंस देना चाहिए उतना ज्ञान को नहीं देना चाहिए। नहीं ये बात नहीं है। उसका कारण है पूर्व जन्मों में जिन आत्माओं ने जिसका ज्यादा संग किया है वो उन्हीं की बात मानेंगे। देखो मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ, जैसे बाबा से हर घर में हर गीता पाठशाला में कैसे टीवी लगाया जाता है, हाँ, और बाबा की ही वाणी जो है जो भी गीता पाठशाला में बैठे होते हैं हाँ, सब सुनते हैं, हाँ, लेकिन सारे वहाँ से हटने के बाद उसी बातों के ऊपर अनेक प्रकार के मंथन शुरू कर देते हैं आपस में, हाँ, जो इससे ये होता है कि ये मतलब एक बात से पढ़ रहे हैं कि अनेक बात से पढ़ रहे हैं। ये याद किया नहीं, बाबा की वाणी का मंथन करना खराब बात नहीं है, लेकिन जो भी मंथन किया जाए उसको वेरीफाई किससे किया जाए। अगर आपस में कुछ फ्रिक्शन पड़ता है तो पहले वेरीफाई किया जाए और फिर उसके बाद स्वीकार कर लिया जाए। आपस में ही मिलकर के वेरिफिकेशन दे देते हैं, ले लेते हैं, तो उससे तो गड़बड़ हो जाएगा। बीच में भट्टियाँ ज़्यादा करते हैं, फिर उनके अंदर मतभेद ज़्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उनमें मतभेद जाति नहीं होता है, ज़्यादा लड़ाई है, लड़ाई भी है और पतन भी जाति हो रहा है। आगे चल करके देखने आएगा कि बहुत ही गिनती कला होनी है।